मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। पहले बात इशारों के नारों तक महदूद थी, मगर अब बाकायदा नाम लेकर बात की जा रही है। और पीपल्स पार्टी अब दावा कर रही है कि नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद ना हो, इसीलिए हम नून लीग का नाम ले रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नून लीग से है। फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? मुस्लिम लीग नवाज से है। बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए जाते। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से है। लेकिन अब तक ये अभाव मौजूद है कि नून लीग कैसे पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक निगरान हुकूमत है और नून लीग पीपल्स पार्टी की तरह हुकूमत से बाहर है। जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दिया था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत को हल करें, मगर अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि आसिफ जरदारी ये मामलात किसके साथ उठा रहे हैं। क्या वो इदारों से बातचीत करेंगे या मुस्लिम लीग नून की क़यादत से? इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सवाल तो उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से शिकायत कैसे बनती है, उनके पास इक़्तिदार नहीं है, इख्तियार नहीं है, लेकिन असल मामला है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का और मुस्लिम लीग नून से असल शिकायत क्या है पीपल्स पार्टी की? देखें, जो मेरा दूसरा दोस्त आपके साथ मौजूद है ख्वाजा साहब, उनके लिए बहुत एहतराम है और उनको ये इल्म भी है कि शिकायत अपनों से की जाती है जिनके साथ ताल्लुक़ रहा हो, जिनका वज़न उठाया हुआ हो, जिनके लिए लड़े हों हम और वो इक़्तिदार में हों, तो शिकायत तो उनसे करेंगे। क्योंकि आप ये कहेंगे कि वो निगरान हुकूमत है। ख्वाजा साहब बड़े सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सियासतदान है, बड़ी सीधी बातें करता है। यकीन है कि उसको मेरी बात समझ में आएगी या समझ में होगी कि उनकी हुकूमत है तो उनसे ही शिकायत करेंगे ना, किसी और से तो शिकायत नहीं करेंगे। भाई लेवल फील्ड दे हमें, आप और हम एक साथ रहे हैं, जो भी जीत के आएगा फिर भी हम। खुर्शीद शाह साहब, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं है अब कहीं पे भी। क्या आप कहते हैं जुनैद? ख्वाजा साहब ये कह दे तो आप समझ में आती है। ख्वाजा साहब ज्वाइन करेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि निगरान हुकूमत नहीं है मुल्क में। भी उनके पास है, फाइनेंस सुन तो लेना, साबिक सेक्रेटरी जो था PM का वो भी वहाँ पे है, अहद क्या नाम चीमा वो भी वहाँ बैठा हुआ है, जो प्लानिंग में चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे वो भी वहाँ है, और जो मिनिस्टर है तार साहब वो भी वहाँ हैं। और खुर्शीद साहब, तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला तो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के हैं, जरदारी साहब उनको अपना बच्चा करार दे चुके हैं, चेयरमैन PCB पीपल्स पार्टी के ख्वाहिश पर हैं, सिंध में हुकूमत निगरान पीपल्स पार्टी की मशावरत और मर्ज़ी से बनी है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। देखें, कोई मर्ज़ी से नहीं बनी है, हमारी मर्ज़ी से, और नहीं हम मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है, नहीं बनाना चाहिए। केयर टेकर को फ्री हैंड होना चाहिए, मगर इस वक्त जो केयर टेकर है वो मुस्लिम लीग के बहुत से इम्पोर्टेंट लोग उसके अंदर हैं। यहाँ तक कि जो फिनांस सेक्रेटरी है वो बोसार साहब है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े डिसेंट आदमी है, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहा है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा है शहबाज शरीफ का। तो शिकायत तो अपनों से की जाती है, ये नवाज़ लीग वाले अपने हैं। हम ही इनको कहते थे कि मियाँ साहब को बुलाएं, ज़रूर बुलाएं, और वो आएगा तो सियासत का एक रुख अपना होगा। हमें खुशी है कि वो आ रहे हैं, हमें इस बात के लिए कि वो काफ़ी अर्से। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि जब वो नहीं आते थे और हुकूमत उस वक्त की तंज करती थी तो हम आपस में जब बैठते थे तो उनको कहते थे कि मियाँ साहब को आना चाहिए, नहीं आते हैं तो उसको कहें कि दूसरे मुल्कों में न जाए।
उनसे एक नई बात पैदा होती है कि वो बीमार नहीं है, जबकि वो रियलवे में बीमार था। हकीकत ये थी। खुर्शीद साहब, आपने बड़ी बात कह दी कि निगरान हुकूमत दरअसल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चूँकि उनकी मर्जी के या उनसे वाबस्ता लोग उसमें शामिल हैं। ये इस बात का गिला, इस बात की शिकायत ऑफिशियली भी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से की है, या ये जो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं यही है बस? मेरे ख्याल में नहीं की है तो करनी चाहिए, लीडरशिप को करनी चाहिए। मैं भी कर सकता हूँ, मैं शिकायत ही कर रहा हूँ। मैं अपने भाई ख्वाजा आसिफ से शिकायत कर रहा हूँ कि देखें कितना अच्छा वक्त हमने गुजारा। एक ऐसे शख्स से हमने मिल के कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने उनसे जान छुड़ाई, मिल के जान छुड़ाई। और जब खुदा न खास्ता मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया था, जो अल्फाज जोश में आके बिलावल ने कहे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो हम आज भी उनको अपना दोस्त समझते हैं, यकीनन वो हमें अपना दोस्त समझेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड जो हो उससे हमें क्या हम जमात इस्लामी के साथ अलायंस करके हुकूमत बनाएंगे, क्या पीटीआई के साथ हुकूमत मिलकर बनाएंगे? हमारे लिए तो बेहतर से बेहतर जो हुकूमत बनाने का तरीका है तो हमारे दोस्त जो साबिका रहे हैं। खुर्शीद साहब, जो मौक़िफ़ आपका है और फिर कल गालियाँ दें, जो मौक़िफ़ आपका है या बिलावल भुट्टो साहब का है, वो मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी साहब का तो नहीं है अभी तक सामने आया। मुझे पता नहीं है, उसका तो मौक़िफ़ हमसे भी ज़्यादा अच्छा है। वो लड़ना नहीं चाहते मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ के साथ वो लड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमें मिलके 5 साल के लिए, तो यही बात ख्वाजा साहब भी कहते थे, यही बात साद रफ़ीक भी कहते थे, यही बात अयाज सादिक भी कहते थे, यही बात परवेज़ रशीद भी कहते थे कि 5 साल हमें सब्र और तहम्मुल के साथ अगली इलेक्शन में बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे को। अगर ये स्टोरी फिर शुरू हो गई 88 की और 93 तो खुर्शीद साहब, फिर मौक़िफ़ अच्छा किसका है आपकी नज़र में, बिलावल भुट्टो साहब का या आसिफ जरदारी साहब का? देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे जाएँ, इलेक्शन लड़ें, जो भी जीत के आए वो अक्सरियत जिसकी हो वो हुकूमत बनाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं खुर्शीद साहब कि मुस्लिम लीग नून से आपको इतराज़ात हैं, उनसे शिकवे शिकायतें हैं, साल जो है एस्टेब्लिशमेंट से आपको कोई शिकायत नहीं है? देखो शिकायत उनसे हो ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी, मगर अपने जो होते हैं ना फूल मारते हैं तो वो थोड़ा लगता है। फ़र्क ये है, अपने, मैं अपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि इख्तियार जरदारी साहब को दिया हुआ है, उन्होंने हाथ बांध रखे हैं, और अगर नहीं मिलती लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनसे कहेंगे फिर मेरे हाथ खोल दें। क्या मुराद है इससे? और फिर तो ये होगा ना, फिर तो हम 80s में चले गए, और मेरी रिक्वेस्ट है, ख्वाजा साहब मेरे बात ज़रूर आएंगे और बात करेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पार्टी के अंदर उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, ही इज़ ए रियल जेंटलमैन। और मैंने इनकी बातें, हम तो सुनते थे, मेरे ताल्लुक़ है इनके साथ, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, मेरे साथ भी इनकी मोहब्बत है, मेरी इनके साथ मोहब्बत है, और मुझे तो बहुत से ताने दिए जाते हैं, वो भी बर्दाश्त करता हूँ, मगर वो ताने सच साबित ना हो। बस ये ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम लीग नून जो कुछ करने जा रही है, कि जो मुझे अपनी पार्टी के अंदर ताने दिए जा रहे हैं, तो वो सच साबित ना हो। बस उससे मुझे भी बचाए, अपने आप को बचाए। खुर्शीद साहब, ये सब्र के साथ जी, अगर मुस्लिम लीग नून आप पीपल्स पार्टी की इन शिकायत, इन एतराज़ात को खातिर में नहीं लाती, ये इख्तलाफात दूर नहीं होते, तो क्या होगा फिर देखें, फिर तो मजबूरी नाम शुक्रिया का, फिर तो यकीनन वो सब लोग कामयाब हो जाएंगे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत प्रॉपर ना आए। मगर उम्मीद है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें हम सब ने बुरे दिन देखे हैं, हम ऐसे दिन न देखें कि फिर वो बला हमारे गले में पड़ जाए।
लेकिन पीपल्स पार्टी के इस तर्ज अमल पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, इंतखाबी मुहिम तो एक बात समझ ले आप भी और ख्वाजा साहब तो समझते हैं, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है उसके दूसरे दिन अगली इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम शुरू कर देते हैं। ये बात आप समझ लें, इंतखाबी मुहिम तो 5 साल से चल रही है, हर पार्टी अपनी बात करती है और मुझे तो फ़ख्र है कि मेरी पार्टी ने जो भी कमिटमेंट किया आज तक उसको 100% फुलफिल किया है। 100%। अगर कोई बहस करना चाहता है तो मेरे साथ आपके टीवी शो पे बैठे बहस करें। 100% जो कमिटमेंट थी वो पूरी की हम लोगों ने। हमने इमरान की तरह ये नहीं कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे और 200 बिलियन आएंगे, मुंह पे मारेंगे, फलाना कर देंगे, 3 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर हम पाकिस्तान को सरसब्ज आबाद बना देंगे, बिलियन ट्रीज प्रोग्राम ले आएंगे, मगर खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो खुर्शीद साहब, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पीपल्स पार्टी को, उसके नतीजे में क्या नाइंसाफ़ी की जा रही है, क्या हो रहा है उस नतीजे में पीपल्स पार्टी के साथ? आप क्यों इस चीज़ पे दबाव डाल रहे हैं कि लेवल फील्ड मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? ज़रदारी साहब मौजूद हैं, वो बात करेंगे। इस वक्त जो शिकायत है समझ में आती होगी ख्वाजा खुर्शीद साहब, हमने नहीं कहा, ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। शिकायत इसलिए है, सुनते ले शिकायत क्यों है कि सिंध में जो स्कीमें अप्रूव स्कीमें हैं डेवलपमेंट की वो नहीं हो रही, और जो 25 करोड़ का कमिटमेंट थी दी हुई वो अभी तक नहीं आ रहे। पहले वाले आ गए, बाकी नहीं आए। सिंध में डेवलपमेंट नहीं हो रही, पंजाब में धड़ाधड़ काम चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। चलो खैबर पख्तूनख्वा तो मैं इसमें नहीं लाऊंगा, पंजाब में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं और हमारे यहाँ बंद है। हमारे यहाँ जितनी देखें मुझे शिकायत है, तभी मैं सियासतदान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, इसलिए मेरा मुखालिफ वो है जो पाकिस्तान का मुखालिफ है। हम अपने मुखालिफ को ख़ुद रास्ता देते हैं बोलने का, और यहाँ बड़ी बातें हो रही हैं ख्वाजा साहब, यहाँ पे बड़ी बातें हो रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, ज़रूर सुनते होंगे मेरी बात। यहाँ पे आपने IG सिंध निकाला, यहाँ पे IG कश्मीर निकाला, IG बलूचिस्तान निकाला, कहीं उसको सेटल किया। चीफ सेक्रेटरी कश्मीर निकाला, चीफ सेक्रेटरी सिंध निकाला, कहीं उनको पोजीशन दी। पंजाब से में लगा देते, खैबर पख्तूनख्वा में लगा देते, सारे ऑफिसर आपने निकाल दिए, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। फिर इसको आप क्या कहते हैं? तो खुर्शीद साहब, मामला जो है शिकायत के वो सिंध की हद तक है, वो मुस्लिम लीग। देखें मेरी बात सुन ले, कंप्लीट कर दूं। इस्टेब्लिशमेंट का जो मिनिस्टर है वो अहद चीमा है। हु इज़ अहद चीमा? किससे बिलोंग करते हैं वो? आप बताएं। आपकी शिकायत सिंध की हद तक है? नहीं, मेरी शिकायत तो पाकिस्तान की हद तक है, मगर एक मिसाल मैंने आपको दी कि क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सिंध है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी साहिवाल नहीं है, तो मैं तो अपने सिंध के लोगों के लिए लड़ूंगा ना। यही तो जमहूरियत है, यही तो पार्लियामेंट है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात क्यों करते हैं हम? सुपरमेसी तब होगी जब लेवल फील्ड जो है वो बराबर होगी। तो खुर्शीद साहब, जो तकर्री और तबादलों के मामला हैं उस पर तो इलेक्शन कमीशन की भी नज़र है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग वाबस्तगी रखते थे सियासी जमातों से, उनकी काबीना में शमूलियत को ख़त्म किया गया। नज़र ही नहीं आता। उनके जो ऐनक है उनको पंजाब नज़र नहीं आता, सिंध में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। बड़ी अच्छी बात है जी, अगर आप ये कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल तब शुरू होता है प्रॉपर जब वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, उस दिन से उनका काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो आपको भी समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रोल इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के बाद होता है, और इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन देती है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए।